स्टेज जो है बड़ा बनेगा। मैंने कहा जितना आपने बड़ा बनाना उससे भी बड़ा बनाओ। हम चाहते हैं जितने हमारे साथी कार्यकर्ता हैं सबको स्टेज पर जगह मिले। इतना बड़ा दिल लिख करके हमें चलना है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत कीमती समय आपने लगाया। लेकिन मैं आपको एक दरखास्त और भी कहता हूं कि मोदी जी का जब भी प्रोग्राम हो जी आप घर बैठ करके उसको सुनो, घर बैठ करके उसको सुनो। लेकिन मोदी जी के किसी भी प्रोग्राम को, उनकी वाणी को, उनके वचनों को, उनके प्रवचनों को, उनकी भाषा को आपने मिस नहीं करना है। उनके एक एक शब्द में आप देखेंगे एक एक शब्द में जुड़ाव है, एक एक शब्द में देश के लिए समर्पण है, जनता के लिए समर्पण है। एक एक शब्द में अंत्योदय तक का लिए समर्पण है कि किस तरह से मैं अपने देश के गरीब से गरीब का उत्थान करूं, गरीब से गरीब को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं अपने किसान को, खेती और मजदूर को, गरीब को, दलित को, बैकवर्ड को, नौजवान को, कर्मचारी को, छोटे व्यापारी को, बड़े व्यापारी को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, खिलाड़ियों को, हमारे शहीदों को, हर तबके को मोदी जी की इच्छा है हर तबके को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। और उसी दिशा में ये कदम है। 508 स्टेशनों का पुनर्निर्माण जो होगा, आप देखेंगे पुनर्विकास, पुनर्निर्माण जो होगा वो एक सराहनीय, एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप देखें कि कितना बड़ा प्रोग्राम था कि लगभग 1 घंटा मोदी जी ने इस बारे में चर्चा की है। 25,000 करोड़ यानी कि लगभग 24,500 करोड़ यानी कि 25,000 करोड़ इन 508 स्टेशनों पर खर्च होंगे। हमारे रोहतक के लिए भी 29 करोड़ रुपया रोहतक स्टेशन के कायाकल्प के लिए होगा। और आपके मन में जो आप बाहर विदेश में भी आप जाते हो, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, आप विदेश में भी देश के भी आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टेशन देखे। आप कल्पना करो, आंख बंद करके कल्पना करो कि मेरा रोहतक का स्टेशन कैसा होना चाहिए। जो आपकी कल्पना है उससे भी ऊपर रोहतक का रेलवे स्टेशन बनेगा। आप ये देख लो, हर एक सुविधा से लेस, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न सुविधाओं से लेस आपका रोहतक का स्टेशन होगा। मैं एक एक बात आपको गिनवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि बहुत बढ़िया स्टेशन आपका बन करके तैयार होगा। और स्टेशन के साथ साथ जो स्टेशन का इलाका है, जो आसपास का इलाका है, उसका भी सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन होगा। इसके साथ साथ मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मोदी जी ने जो आपको बताया है कि 2014 से 14 के बाद यानी कि 2014 से लेकर के और अब ये लगा लो आपका 2023 लगभग 9 साल में अगर आप देखेंगे विकास की गति इतनी रफ्तार से बढ़ी है। आप अगर कंपैरिजन करेंगे किसी भी फील्ड में, अगर कंपैरिजन करेंगे, आप रेल के महकमे में ले लो, आप अपने रोडों के महकमे में ले लो, आप अपने अस्पतालों के लिए ले लो, एयरपोर्ट्स के लिए ले लो, किसी भी तबके के लिए, किसी भी महकमे के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अगर लेंगे तो आप देखेंगे 9 सालों में लगभग 2 गुना से भी ज्यादा, कई महकमों का तो 3 गुना। आप देखें रेलवे को मोदी जी बता रहे थे 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो है रेलवे को जो ग्रांट करिए, मतलब बजट में प्रोविजन किया है 2.5 लाख करोड़ का, जो 2014 की तुलना में 5 गुना से भी ज्यादा है, 5 गुना से भी ज्यादा। तो आप सारा आप देखेंगे कहां कहां और कोई कसर, मैं समझता हूं रेलवे महकमा कोई कसर। मैं एक दिन रेलवे मंत्री जी को कह रहा था, मैं रेलवे मंत्री जी को कह रहा था, मैं कहा अगर आपका महकमा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और आपका महकमा कम से कम 350 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है, रेलवे का महकमा लगभग 350 लोकसभा क्षेत्रों में रेलवे का महकमा प्रभाव डाल सकता है। हमारा जो है रोहतक के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी जो मांग थी, मेट्रो वाली जो मांग थी, वो भादरगढ़ से जो पहले फेज में सांपला की मांग थी, भादरगढ़ से असोदा तक मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दी है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भादरगढ़ से सांपला और सांपला से रोहतक, चिंता नहीं, कई काम ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, बहुत जल्दी कहते हैं। कई कामों में संघर्ष करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, बहुत आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ। RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आप देखेंगे उसका भी
आपका देखेंगे सेकंड फेज में मंजूर हो गया है और बहुत जल्दी उसका भी सर्वे होकर के वो भी काम हमारे को मिला है। आप देखें और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथियों। आपका जो हमारा झज्जर वाला जो इलाका है उसके लिए ऑर्बिटल कॉरिडोर, आपने देखे ऑर्बिटल कॉरिडोर असोदे को जोड़ेगा। ऑर्बिटल कॉरिडोर का मतलब जैसे आपका केएमपी है, कुंडली मानेसर रोड है, जो केएमपी जो आपका आउटर रिंग रोड आप कह सकते हैं, पूरा पूरा कई स्टेटों को जो मिलाता है, इसी तरह से रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर जो कि 5,600 करोड़ की लागत से पीछे आपने देखे अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया था। और इसी तरह से आपका जो हमारा झज्जर को दिल्ली से जोड़ने की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1225 करोड़ रुपया उस लाइन के लिए भी मंजूर कर दिया है। और ढासा गांव से बादली तक की मेट्रो का भी मैं कह रहा हूँ पाइपलाइन में वो भी हमारे को मंजूरी मिल जाए। तो बहुत सारे काम, आप चिंता न करें। लोग कहते थे क्या क्या काम किया, कामों की इतनी लिस्ट है कि आप पूछोगे तो उसको बताने का मुश्किल होगा। आपको भी मैं कहता हूं कि जितने भी हमारी केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, अंत्योदय तक की योजनाएं, जितनी योजनाएं हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलित बैकवर्डों के लिए, ग्रामीण शहरों के लिए जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों से, उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे हमारे को जरूर संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनका अनुभव शेयर करना चाहिए, उनके साथ फोटो खिंचवा करके हमारे को उनका अनुभव शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जितनी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, जो हरियाणा सरकार की योजना है, वो हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब की योजना है, तो सबको इनको हमें बताना चाहिए। इतने सारे लाभार्थी, हर एक उसके लिए आप देखेंगे, हर एक योजना के लिए बहुत बहुत लाभार्थी है। जैसे आयुष्मान योजना है, उसके लाभार्थियों से आप मिलेंगे, कितना उसको खुशी होगी। उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी वो दूसरी वो योजना की है, चिरायु योजना, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने वो शुरू की है। तो सब सारा सरकार आपके लिए बहुत ज्यादा समर्पित है, आपके लिए बहुत ही गंभीरता के साथ सरकार, प्रशासन और पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी दिन रात आपके लिए, पूरा संगठन, पूरा हमारे जिला अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी दिन रात आपके लिए ये जो जितनी योजनाएं हैं उनका आप तक लाभ पहुंचाने के लिए, उनको आपको बताने के लिए और ज्यादा से ज्यादा योजनाएं और नई नई योजनाएं आप तक आए। उनमें सब दूसरियां कुछ चीजें ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिफॉर्म्स के लिए, जो आगे आने वाले समय में जो हम नहीं समझेंगे, मान लो हो सकता है, लेकिन हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे और नौजवान साथियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जैसे कई साथी कह देते हैं जी परिवार पहचान पत्र में थोड़ा सा कमी है, कोई चिंता मत करो, हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, हमारे अंदर इस बात का सब्र होना चाहिए कि जितनी योजनाएं हैं वो सारे हमारे हक की हैं, आम जनता के लिए है। उसमें अगर कोई कमी है तो वो ठीक हो जाएगी, उसमें भी थोड़ा सा हमें संयम बरतना है। कई एक अपने प्रॉपर्टी आईडी की जो बात आ रही है शहरों में, उसमें कई तकलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे को थोड़ा सा पेशेंस रखना। हमने अपने वार्डों में, मैं सभी पार्षदों को भी कहूँगा, अपने अपने वार्डों में जितने भी साथी हैं, कहीं उनकी अगर कोई कमी है, उनके पास बैठ करके समझा करके हमारे को उनके साथ जा करके उनको ठीक भी कराना है। लेकिन ये वायदा है किसी के भी साथ कोई जाति नहीं होगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ये बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी बोलते हैं कि भाई ये मेरी गारंटी है, किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो मैं सभी साथियों का तहे दिल से, बहुत ही तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी गर्मी में भी आप मोदी जी को